हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है एमएसटी हब के अंदर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान पुलिस पेपर 2005, जिसका पहला पार्ट यानी कि रीजनिंग लेके आए हैं हम आप सबके लिए। तो आज रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन करेंगे सोल्व। तो क्वेश्चन नंबर 1, इस चित्र में कितने घन आकार हैं? तो आप सबको ये देखना है कि इस चित्र में कितने घन आकार हैं। देखो, मैं आपको बता दूं, इसमें शॉर्ट ट्रिक ऐसी होती है, जैसे देखो इसमें एक डब्बा यहाँ बन रहा है, 1 2 3, ठीक है। ये 3 गन तो समतल में लेटे हुए हैं। इस वाले में एक इसके नीचे जस्ट और एक इसके ऊपर, तो एक और एक कितने, 2, ठीक है। और इसमें भी कितने, एक एक और 2। और ये देखो ये स्तंभ बन रहे हैं, तो ये कितने, इसी स्तंभ में कितने होंगे, एक इसके नीचे एक इसके भी नीचे, तो मतलब 1 2 3, तो इसमें 3 3 और 2, तो इसके हो जाएंगे टोटल 3 2 2 और 1 2 और 3 3, कितने हो गए, 3 3 6 6 2 8 2 10। आंसर हो जाएगा इसका 10, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 10, क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इस चित्र में दर्शाए गए शतरंज बोर्ड के काले व सफ़ेद खाने आपस में बदल दिए जाएं तो शतरंज के बोर्ड में कितने सफ़ेद खाने होंगे? टोटल, पहले तो इसमें टोटल खाने पता करने होंगे अपने को। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें टोटल कितने हैं, 6 इंटू 6 मतलब 36, ठीक है। अब देखो, एक वाइट है एक ब्लैक है, एक वाइट है एक ब्लैक है, एक वाइट है एक ब्लैक है, ठीक है। तो टोटल कितने, इसमें से 18 ब्लैक और 18 वाइट होंगे 36 में से, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जितने भी काले हैं उनको सफ़ेद में बदल दिया, सफ़ेद को काले में। तो कितने सफ़ेद खाने होंगे फिर, देखो 18 हैं टोटल, 18 को अगर 18 ब्लैक हैं तो इसमें बदलेंगे तो 18 ही रहेंगे। सफ़ेद को अगर 18 काले करेंगे ना, 18 सफ़ेद करेंगे तो भी 18, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। संख्या 729 में किस संख्या का वर्ग है? देखो 729, इसका देखो मैं शॉर्ट एक आपको सीधी सी ट्रिक बताता हूँ। 729 है ना, तो आप देखो ऑप्शन से ले लो इसको, 20 इंटू 20, 0 को 0 से गुणा करेंगे 0, या 0 है ही नहीं, यानी कि जो इसकी पहली संख्या है वो 9 आनी चाहिए। तो फिर 22 से 22 को गुणा करेंगे, 2 से 2 को करें तो 4, ये भी नहीं, क्लोज। 25 को 25 से गुणा करेंगे तो 5 25, 5 को 25 से तो 5, ये भी गलत, ये सब तो गलत हो चुके। अब करेंगे हम 27 को 27 से, 7 को 7 से करेंगे, 7 7 तो 49, तो बच गया क्या, 9 आ रहा है 49 में, तो ये 9 यहीं आ रहा है, मैच कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा 27। ये शॉर्ट इसके ट्रिक। अब क्वेश्चन नंबर 4, श्रृंखला पूरी कीजिए। देखो श्रृंखला है, 2 है 5 है 8 है 11 है 14 है, ठीक है। तो हम देखेंगे इसमें 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 कितने होंगे, 17, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 17, क्या हो जाएगा इसमें, 17, ठीक है। अब सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर 5, अब इसमें पूछ रहा है ये कि श्रृंखला पूरी कीजिए, 1 4 9 16 25। देखो इसके है ना, दो तरीके से हो जाएगा, 1 4 9 16 और 25, ठीक है। तो इसमें देखो 1 प्लस 3, 1 और 3 4, 4 प्लस 5 9, प्लस 7 प्लस 9। आप देख रहे होंगे इसमें 3 ऐड करने पे 4 आया, 4 में 5 ऐड करने पे 9, 5 में 7 ऐड करने पर 16, 16 में 9 ऐड करने पे 25। तो अब यहाँ 9 यानी कि विषम संख्या चल रही है, 3 5 7 9, तो अब क्या ऐड करेंगे, 11, कितनी आएगी यहाँ पे, 5 और 1 6 और 3 36,
ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया इसका आंसर का, 36 आंसर आ रहे हैं। और दूसरा एक मतलब सीधा सा तरीका बताता हूँ आपको, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग और 5 का वर्ग और 6 का वर्ग। तो 1 का वर्ग कितना 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। ठीक है, तो ये दो तरीक़ों से सोल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से बेमेल विकल्प चुनिए। देखो क्या क्या है, 12 है, 10 है, 28 है, 15 है। तो अब इनमें से देखो कि आपको सब कुछ दिख रहा होगा, देखो 12, 10, 28, 15, इनको आप अगर इनमें से देखो तो मुझे 12, 10, 28 सबको दिख रहा होगा, इसमें से 15, ये सब सम संख्याएं दिख रही होंगी आप सबको, सम संख्याएं, और ये विषम। सम संख्याएं किसे कहते हैं? सम संख्याएं वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग चला जाए, ठीक है, वो सब क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं कहलाएंगी। और जिनमें 2 का भाग नहीं जाए वो क्या कहलाएंगी? विषम संख्या कहलाएंगी। ठीक है, सीधा सा आप इतना याद रख लेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से बेमेल विकल्प को चुनिए। ठीक है, अब इसमें फिर हम देखेंगे 6 है, 12 है, 25 है और 48 है। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 होता है। ठीक है, और 24 दूनी 48, तो यहाँ कितने आने चाहिए थे? 24 आने चाहिए थे। सीरीज चलती, यानी 6 का डिवाइड सब में होता, पर इसमें 6 का डिवाइड नहीं हो रहा है 25 में। 6 दूनी 12 और 12 का दूना 24, इस 24 का दूना 48। ठीक है, ऐसे चल रहा था ये सीरीज, पर यहाँ 24 आने चाहिए थे, तो यहाँ 25 ले लिए, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 25। ठीक है, तो हम क्वेश्चन और दूसरा तरीका इसका वैसे भी देखेंगे तो 6, 12 और ये 48 सम संख्या है और 25 एक विषम संख्या है, तो इसको विषम संख्या के तरीके से भी 25 ही आंसर होगा इसके दोनों तरीकों से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से बेमेल विकल्प को चुनिए। ठीक है, अब बेमेल विकल्प क्या है इनमें से, यानी कि 2, 14, 28 और 56। ठीक है, 56 के आधे करोगे तो 28। ठीक है, 56 के आधे करेंगे तो 28, 28 के आधे करोगे तो 14, 14 के आधे करोगे तो 7 आना चाहिए था। यहाँ पे आंसर कितना आना चाहिए था? 7, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56। ठीक है, पर यहाँ 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये बेमेल। क्या आंसर होगा इसका? ए, 2। ठीक है, क्योंकि ये सब 14 से भाज्य हैं और ये 2 इससे भाज्य नहीं है, यहाँ 7 आना चाहिए था, तो ये सीरीज बन जाती। और यहाँ क्या आ रहा है? 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर करेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं आप। नीचे दिए गए खाली स्थान में कौन सा अंक आएगा? देखो इसमें सब में क्रम चल रहा है। ठीक है, 1, 2, 3, और इधर से आप देखेंगे तो 5, 8, 8 के बाद 5 + 3 8, क्या आएगा? 5 + 3 8। ठीक है, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 11 आंसर। ठीक है, पर 11 तो इनमें कहीं ऑप्शन में नहीं है, 12 हो नहीं सकता। ठीक है, तो फिर क्या सीरीज जुड़ेगी? 5 + 3 = 8, 8 + 5 = 13। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 13, क्योंकि क्रम से चल रहे हैं, 1, 2, 3 ये क्रम है, तो इधर भी 5, 8 और 13। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प से सभी से भिन्न है? तो इन सब में हम देखेंगे कि इनमें से भिन्न कौन सा है। देखो 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ठीक है, 3 पर गया 12, 12 + 2। अब यहाँ करेंगे हम इसको 4 पंजे
20, 5 पर गया यानी कि 20 + 4, यहाँ 3 पर डिवाइड हुआ है, यहाँ 5 पर डिवाइड हुआ है। ठीक है, अब फिर 4 अंटा 32, 4 छिका 24, 4 संते 28, 28 और +6। ठीक है, तो ये ऐसे तो होगा नहीं। अब अगर इनमें जोड़ने पर भी करेंगे हम तो देख लो आप, 4 में 10 जोड़े तो 14, ठीक है, 14 में 10 जोड़े तो 24, 24 में 10 जोड़े तो 34। ये सीरीज सही बैठ रही है ऐसे तो। ठीक है, पर इनमें से अलग छाटना है तो अलग छाटने के लिए देखो एक इसका रीजन हो सकता है, इन देखो सब में 2 डिजिट है, 24, 34, इन सब में क्या 2 डिजिट है, पर ये सिंगल डिजिट है, तो आंसर क्या हो जाएगा ये 4, क्योंकि सिंगल डिजिट है ये, इसलिए एक अंकीय है, और वो सब क्या है द्विअंकीय है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 10 मीटर चलता है। देखो यहाँ मैंने ये मान ली कोई, ठीक है, तो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, साउथ का मतलब दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा में कितना चला हो, यहाँ से इस बिंदु से कोई चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, और वो कितना चला 10 मीटर, कितना 10 मीटर, 10 मीटर चला, कितना साउथ में। ठीक है, साउथ में कितना चला 10 मीटर चला वो। तो फिर बोल रहा है वो कि वह 90 डिग्री के कोण पर बाईं ओर मुड़ जाता है। देखो अगर यहाँ से वो दक्षिण की, उसका दक्षिण की तरफ मुंह है तो उसका बाएं किधर होगा, इधर की तरफ होगा, किधर की तरफ, इधर की तरफ, तो वो इधर 90 डिग्री, यानी कि यहाँ से ये देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री पे चला कितना 15 मिनट, 15 मीटर चला। ठीक है, 15 मीटर चलने के बाद बोल रहा है कि फिर वह 90 डिग्री कोण पर बाईं ओर मुड़ा, तो यहाँ से यानी कि अब उसका ईस्ट की तरफ मुँह है, तो उसका बायां कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला। तो अब कितना चलता है वो, अब वो चलता नहीं है, सिर्फ वो बोल रहा है कि बाएं ओर मुड़ गया, तो अब वो कौन सी दिशा में, तो ये कौन सी दिशा है भैया, ये कौन सी, नॉर्थ, नॉर्थ मतलब उत्तर दिशा, तो इसका आंसर क्या होगा उत्तर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12, ये कोई कथन का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें इन्होंने दे रखी है, एक मिनट में यहाँ थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ। सर्कस कंपनी में एक सुरक्षा गार्ड को एक शेर, एक बकरी और एक चारे की गांठ को नदी पार करवाना है। देखो क्या है, और नदी के किनारे पर एक छोटी नाव उपलब्ध है, किसी उस नाव पर सुरक्षा गार्ड एक बार में केवल 2 चीज़ें ही पार ले जा सकता है। सुरक्षा गार्ड नीचे दिए विकल्पों में विचार करता है, सही चुनिए। देखो उसके पास 3 चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ है, शेर है, बकरी है, ये अपने कहावतें भी सुनी होगी, बड़े बूढ़े बताते रहते हैं, यानी कि जो दादा के लोग, दादा की उम्र के लोग हैं, वो सब ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो उसी में से आया है ये उठ के। और एक चारा है, चारे की गांठ। ठीक है, चारा हो गया, चारा मान लो आप, चारा, शेर, बकरी और चारा। ठीक है, इनमें से 2 चीज़ों को एक साथ ले जा सकता है, तो कैसे ले जा सकता है, पॉसिबिलिटी देखो, अगर शेर और बकरी को ले जाता है तो शेर बकरी को खा जाएगा, अगर बकरी और चारे को ले जाता है तो बकरी चारे को खा जाएगी। अब कैसे ले जाएगा, इनमें देखो ऑप्शन में, सुरक्षा गार्ड पहले शेर और बकरी को नदी पर पार छोड़ आएगा और फिर वापस आकर चारे की गांठ नदी के पार ले जाएगा, तो ये क्या हो गया गलत, ये गलत है, क्योंकि अगर वो बकरी, शेर और बकरी को नदी के पार छोड़ आएगा तो शेर किसको, बकरी को खा जाएगा। सुरक्षा गार्ड पहले बकरी को और चारे की गांठ नदी के पार छोड़ आएगा, फिर वापस आकर शेर को नदी के पार ले जाएगा, तो ये भी गलत, क्योंकि बकरी और चारे को छोड़ आएगा तो चारे को बकरी खा जाएगी, सीधी सी बात है। सुरक्षा गार्ड पहले शेर और चारे की गांठ को नदी के पार छोड़ आएगा, फिर वापस आकर बकरी की नदी को पार कर ले जाएगा, तो ये सही है। चारे को, और पहले चारे और शेर को ले जाएगा, ठीक है, इन दोनों को छोड़ आएगा, तो शेर चारे को खा नहीं सकता, सीधी सी बात है, और बकरी उससे दूसरे किनारे पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। अब फिर से एक क्वेश्चन ऐसा ही है, ये थोड़ा क्वेश्चन आप बोल सकते हो कि ये जो 13 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक जीके का क्वेश्चन है,
नीचे दिए गए झंडे में ए और बी किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये जीके से उठाया गया क्वेश्चन है, देखना। ए जापान का राष्ट्रीय झंडा है, बी भारत का राष्ट्रीय झंडा है। देखो इसमें है ना, ये तो अपना भारत का झंडा दिख रहा है अपने को, जिसमें 3 कलर हैं, ठीक है, और बीच में अशोक चक्कर है। पर इसमें चक्कर की जगह मुझे जैसे चरखे का साइन है, इसका साइन है ये चरखे का, ऐसे चरखा नहीं है, और सूत काटने वाला जैसे चरखा आता था, चरखे का साइन है ये, ठीक है। तो ए स्वतंत्रता के बाद के राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया गया तथा बी स्वतंत्रता के राष्ट्रीय झंडे में, ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है। ए स्वतंत्रता से पूर्व का राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा है तथा बी स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया गया। तो इसी बात इसकी सही है, क्योंकि ये तो स्वतंत्रता से पूर्व का झंडा है और ये आफ्टर यानी बाद का झंडा है, ठीक है। बाद में सिर्फ अशोक चक्कर सारनाथ के स्तंभ से लिया गया, और ये शायद मेरे हिसाब से चरखा है जो सूत काटता है, पहले वाला था ये, कांग्रेस का था ये। नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं? इसमें त्रिभुज ज्ञात करने हैं। देखो इसमें ये आकृति और ये आकृति और ये तीनों आकृति सेम बन रही है, ठीक है। कैसी बन रही है? एक जैसी बन रही है। तो मैं अब इसमें आपको दिखाऊं तो देखना, 1 2 और 3, और एक ये खुद पूरी 4, कितनी? 4 इसमें बनेंगी और 4 ही इसमें बनेंगी, ठीक है। और एक ये बीच वाली छूट गई, बड़ी वाली, एक ये और एक ये सबसे बड़ी जो तीनों को समेटे हुए, और एक ये, कितनी हो गई? 4 + 4 + 1 + 1, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 13 और 14, टोटल आंसर कितना? 14। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, तो एक तालाब को पूरा बनने में 20 दिन लगते हैं। यदि प्रतिदिन तालाब का जल स्तर दुगना हो जाता है तो तालाब को आधा बनने में कितने लगेंगे? देखो इसकी बात पढ़ना पूरी। एक मैं मान लिया ये कोई तालाब है, ठीक है, ये तालाब मान लीजिए आप, ठीक है। ये बोल रहा है कि एक तालाब को इस कंप्लीट बनने में कितने? 20 दिन लगते हैं। कितने? 20 दिन लगते हैं। प्रतिदिन तालाब का जल स्तर दुगना होता है, मतलब एक दिन में हर 24 घंटे के बाद जल स्तर उसका दुगना हो जाता है। तो ये जो 20 दिन थे, यानी 20वें दिन ये तालाब फुल हुआ, तो जस्ट इसके एक दिन पहले ये तालाब कितना होगा? मतलब दुगना हो जाता है जल स्तर, तो इसका कितना होगा? आधा। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब ये कितना हो जाएगा? आधा। तो ये कितना रह जाएगा? सिर्फ आधा रह जाएगा। तो ये आधा जल स्तर हो गया इसका, समझ। ये कब हो जाएगा आधा? आधा 19 दिन पे। कितने दिन पे? 19 दिन पे। पूछ क्या रहा है? तालाब को आधा बनने में, तो ये आधा बनने में कितने दिन लगेंगे? 20 - 1 मतलब 19 दिन, यानी कि जस्ट उसके एक दिन पहले। ये खुद बोल रहा है, देखो ये, यदि वह तालाब का जल स्तर दुगना हो जाता है एक दिन में, प्रतिदिन मतलब एक दिन, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका? 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, श्रृंखला पूरी कीजिए, ठीक है। 2 है, 7 है, 12 है, 17 है, 22 है। तो अब इसमें अपने को श्रृंखला पूरी करनी है। देखो मैं आपको ले लेता हूँ यहाँ से, 2 7 12 17 और 22, ठीक है। 2 + 5 7, ठीक है, +5 12, +5 17, +5 22 और +5 यहाँ करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 27। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 27, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प शेष विकल्पों से भिन्न है? देखो 3 9 15 17, देखो 3 9 15 और 17, 3 का इससे डिवाइड होगा, 3 तिया 9, 3 पंजू 15, पर ये 3 से 18, यहाँ 18 होता तो ये मतलब सीरीज चलती रहती, पर नहीं, ये मतलब 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये क्या है? अन्य से भिन्न है, 17, ठीक है।
17 अन्य से भिन्न है, बाकी सब कितने 3 से डिवाइड थे, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका 17। क्वेश्चन नंबर 36, श्रृंखला पूरी कीजिए। 7, 14, 21, 28, 35। तो ये देखो 7 का फाड़ा है इसमें, सीधी सी बात है। 7, 14, 21, 28, 35 और यहाँ डैश और ये 39। ठीक है, 7 दूनी 14। ठीक है, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 पंजू 35 और 7 छिके, तो यहाँ कितना आना चाहिए था 42। 7 छिके 42 और 7 7 49। ठीक है, तो 7 छिके 42, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 42। 7 का फाड़ा चल रहा है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, नीचे दिए गए 4 त्रिभुजों में से कौन सा त्रिभुज बाकी सभी से अलग है। देखो ये क्या है, 90 डिग्री बन रहा है, समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसको आप सीधा करेंगे ना, इसको यूं करेंगे तो ये यूं बन जाएगा ये त्रिभुज, तो ये भी क्या है एक समकोण त्रिभुज है। पर ये एक मेरे को संभव त्रिभुज दिख रहा है जिसमें तीनों कोण समान है, बाकी 3 क्या है, ये क्या है संभव, बाकी तीनों क्या है समकोण। क्या है, समकोण त्रिभुज। सब जानते हैं ना, जिसमें 90 डिग्री का कोण होता है उसको समकोण कहते हैं, और 90 डिग्री के कोण को यूं दर्शाया जाता है। ठीक है, और ये इसमें कितने 60 डिग्री का कोण, मतलब जिनमें तीनों रेखाएं बराबर हो और तीनों कोण बराबर हो, वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, ये बाकी सबसे अलग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, श्रृंखला पूरी कीजिए। देखो श्रृंखला देखिए, 87, 81, 75, 69, 63, फिर आएगा डैश और 51। ठीक है, देखो 87 में से 6 गए तो कितने बचे 81, 81 में से 6 गए 75, 75 में से 6 गए तो 69, 69 में 6 गए 63, 63 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 57। ठीक है, और 57 में 6 गए तो 51, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 57, यानी 6 का अंतर आ रहा है। कितने का 6 का अंतर आ रहा है, -6 का अंतर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, तो 39 में देखिए आप, इसका तो देखो निम्न में से बेमेल चाल रही है, इन सब में लाइनिंग है, तीनों सेम है, तो यही अलग है, इसमें डॉट डॉट है, सीधा सा 6 बच्चों वाला आंसर है। निम्न में से कौन सा चित्र से अलग भिन्न है, तो इनमें देखेंगे आप, इनमें दोनों इसकी जो चारों क्वेश्चनों को देखेंगे, इनमें चारों में, इनमें आके इनकी देखो खुली हुई है। ठीक है, इनमें आके क्या खुली हुई है इनकी, और इसमें आके क्या बंद है। ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा। इस प्रकार से अपने रीजनिंग के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और अब नेक्स्ट लेके आएंगे हम, जो अगला पार्ट होगा वो कथन और निष्कर्ष का, जो राजस्थान पुलिस पेपर 2005 का है, उसके कथन और निष्कर्ष का नेक्स्ट पार्ट आएगा। ये एक पार्ट था रीजनिंग का। धन्यवाद।